एक छोटे शांत गांव में, जो एक बहुत बड़े जंगल के किनारे बसा था, रवि नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वो बहुत लंबा नहीं था और उसकी आंखें दो चमकीले काले कंचों जितनी चमकदार और क्यूरियस थीं। रवि का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। हर रोज वो अपने परिवार की छोटी सी बकरियों की झुंड का केयरटेकर था। टोटल 10 बकरियां थीं। हर एक की अपनी फनी सी पर्सनैलिटी थी। एक शरारती थी और हमेशा भागने की कोशिश करती थी, जबकि दूसरी शर्मीली थी और रवि के पैरों के पास रहती थी। रवि उन सबको बहुत प्यार करता था। वो हर एक को नाम से जानता था, जेंटल बूढ़ी मौसी से लेकर प्लेफुल छोटे चंदू तक। उसकी लाइफ सिंपल थी, ठीक वैसी ही जैसी उसके गांव में हर किसी की थी। छोटी छोटी खुशियों और सिंपल ड्यूटीज से भरी हुई, जो हर दिन को कंप्लीट और पर्पसफुल बनाती थी। रवि का डेली रूटीन हमेशा एक जैसा था, एक कंफर्टिंग रिदम जो उसे जुबानी याद था। सुबह जल्दी रोटी और दूध का एक सिंपल ब्रेकफास्ट करने के बाद वो बकरी पेन का लकड़ी का गेट खोलता था। बकरियां खुशी से मिमियाती हुई बाहर निकलती थीं, चरने के लिए अपना दिन शुरू करने को ईगर थीं। रवि अपने हाथ में एक लंबी स्टर्डी छड़ी लिए उन्हें वास्ट जंगल के किनारे की तरफ गाइड करता था। ये उनकी फेवरेट जगह थी। वहां की घास मीठी और हरी थी और हवा फ्रेश और क्लीन थी। जंगल गांव के लिए एक जायंट सोए हुए दोस्त जैसा था, जो शेड, खाना और वंडर का एहसास देता था। रवि इस जगह से एक गहरा कनेक्शन महसूस करता था, एक शांतिपूर्ण जगह जहां उसकी बकरियां पेट भरकर खा सकती थीं और स्ट्रांग हो सकती थीं। वो अपना पूरा दिन वहीं बिताता था, एक बड़े बरगद के पेड़ की ठंडी छांव में बैठा रहता था, जबकि उसकी बकरियां टेंडर पत्तियों और लश घास पर मंच करती थीं। कभी कभी वो अपनी छोटी हाथ से बनी बांसुरी बजाता था और मीठी धुन पेड़ों के बीच नाचती थी, जिससे पंछी भी साथ में चहचहाते थे। दिन के दौरान जंगल एक पीसफुल किंगडम था। सूरज की रोशनी पत्तियों की मोटी कैनोपी से छन कर आती थी, जिससे जमीन पर खूबसूरत पैटर्न बनते थे। रंगीन पंखों वाली तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर फड़फड़ाती थीं और कीड़ों की जेंटल हमिंग एक सूदिंग लोरी जैसी थी। रवि इस दुनिया में सेफ और खुश महसूस करता था। अपनी झुंड को देखता था, अपने सिंपल बचपन के सपने देखता था और अपनी छोटी सी हरी दुनिया का किंग महसूस करता था। रवि एक रिस्पॉन्सिबल लड़का था और वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से समझता था। उसका परिवार इन बकरियों पर डिपेंड करता था। उनका दूध नॉरिशमेंट देता था और कभी कभी मार्केट में एक बकरी बेचने से कपड़े या सप्लाईज के लिए जरूरी पैसे आ जाते थे, तो वो उन्हें बहुत ध्यान से देखता था। ये इंश्योर करता था कि उनमें से कोई भी जंगल के घने हिस्सों में बहुत दूर न भटक जाए। वो उन्हें बार बार गिनता था। उसके होंठ चुपचाप हिलते थे, 1, 2, 3, 10 तक। वो जानता था कि जंगल के अपने सीक्रेट्स और डेंजर्स थे, लेकिन ब्राइट डे लाइट आवर्स में उसकी वॉचफुल आई के नीचे उसकी छोटी सी झुंड हमेशा सेफ और साउंड रहती थी। उसके दिन इनोसेंस और ड्यूटी की एक परफेक्ट तस्वीर थे, जो नेचर की सिंपल ब्यूटी के साथ इंटरवोवन थे। एक खास दोपहर हवा अनयूजुअली गर्म थी और बकरियों में एक्स्ट्रा एनर्जी थी। वे अपनी यूजुअल जगह से ज्यादा दूर भटक गईं, सबसे डिलीशियस लुकिंग हरी घास के पैच के पीछे भाग रही थीं। रवि आने वाले गांव के फेस्टिवल के बारे में डे ड्रीम में खोया हुआ था। उसने नोटिस नहीं किया कि वे कितनी दूर जा रही थीं। वो उनके पीछे एब्सेंट माइंडेडली चला, एक धुन गुनगुनाते हुए जो उसकी मां गाया करती थी। उसकी छड़ी जमीन पर रिदम में टैप कर रही थी। सूरज ने धीरे धीरे नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था। वो फेमिलियर रास्ता जो वो हर दिन लेता था, अब अलग दिखने लगा था। जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती गईं, जंगल के फर्श पर लंबी काली उंगलियों की तरह फैलती गईं। वो जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक जा रहा था, लेकिन अपनी यूथफुल केयरलेसनेस में उसे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। अचानक रवि ने आसमान की ओर देखा और उसके पेट में चिंता की एक छोटी सी गांठ कस गई। चमकदार नारंगी सूरज अब एक गहरा लाल गोला था, दूर की पहाड़ियों की चोटी को चूम रहा था। वो दोस्ताना जंगल जिसे वो जानता था बदल रहा था। पंछियों की चीरफुल चहचहाहट की जगह रात के जीवों की अनफेमिलियर आवाजें ले रही थीं। एक ठंडी हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाई पत्तियों को इस तरह सरसरा रही थी, जो गाने से ज्यादा एक चेतावनी जैसी लग रही थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ और अपनी बकरियों को आवाज दी। उसकी आवाज बढ़ती हुई खामोशी में छोटी सी लग रही थी। घर जाने का समय हो गया था। गांव में शाम के दिए जल रहे होंगे और उसकी मां गर्म खाने के साथ उसका इंतजार कर रही होगी। उसने अपनी झुंड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसका दिल अब थोड़ा तेजी से धड़क रहा था। उसने उन्हें जल्दी से गिना, 1, 2, 3, 8, सिर्फ 8। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। बाकी 2 कहां थी? उसने फिर से गिना। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। अभी भी 8।
छोटा चंदू और उसकी मां श्यामा गायब थीं। उसने जंगल के गहरे होते अंधेरे में झांका, बार बार उनके नाम पुकारते हुए। चंदू, श्यामा। सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज ने उसे जवाब दिया। वो उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता था, उसे उन्हें ढूंढना था। एक क्विक डिसीजन लेते हुए उसने बाकी 8 बकरियों को वहीं रुकने को कहा और जंगल के गहरे हिस्से में कूद पड़ा। उसकी खोई हुई 2 को ढूंढने की तलाश ठीक उसी समय शुरू हुई जब दिन की आखिरी किरण पूरी तरह से गायब हो गई। अंधेरा जंगल पर एक मोटी भारी चादर की तरह छा गया। रवि को अपने सामने कुछ फीट भी मुश्किल से दिख रहा था। हर पेड़ एक अजीब मेनेसिंग आकृति जैसा लग रहा था और हर आवाज उसे उछाल देती थी। वो खो गया था। फेमिलियर लैंडमार्क्स गायब हो गए थे, रात ने उन्हें निगल लिया था। वो बहुत दूर आ गया था और अब उसे बाकी 8 बकरियों तक भी वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। गांव के रास्ते की तो बात ही छोड़ो। दिन का शांत जंगल एक डरावनी और रहस्यमय दुनिया में बदल गया था। डर, ठंडा और तीखा उसे चुभने लगा। वो बिल्कुल अकेला था। एक छोटा लड़का वास्ट अंधेरे वाइल्डरनेस में खोया हुआ था। उसकी 2 प्रीशियस बकरियां गायब थीं और रात अभी शुरू ही हुई थी। ठीक जब रवि का डर उसे ओवरवेलमिंग करने वाला था, आसमान में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने ऊपर देखा और काले भारी बादल इकट्ठे होते देखे जो तारों को उसकी नजर से छुपा रहे थे। बिजली की एक तेज चमक ने अचानक पूरे जंगल को 1 सेकंड के लिए रोशन कर दिया, जिससे उसके चारों ओर ऊंचे पेड़ और टैंगल्ड बेलें दिखाई दी। ये एक डरावना और खूबसूरत नजारा था। फिर थंडर आया, एक तेज गुस्से वाली दहाड़ जो उसके पैरों के नीचे की जमीन को ही हिला रही थी। एक पल बाद बारिश की बड़ी ठंडी बूंदें गिरने लगीं, पहले धीरे धीरे और फिर एक भारी मूसलाधार चादर की तरह। बारिश ने उसे तुरंत भिगो दिया, जिससे वो सिर्फ डर से ही नहीं बल्कि ठंड से भी कांपने लगा। उसे पता था कि उसे शेल्टर ढूंढनी थी और जल्दी। वो अंधेरे में ठोकर खाता हुआ चला। उसके हाथ फैले हुए थे, गीली झाड़ियों और फिसलन वाली मिट्टी में अपना रास्ता ढूंढ रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी देखना या सुनना मुश्किल था, सिवाय उसकी लगातार ड्रमिंग के। ठीक जब उसे लगा कि उसे रात एक लीकी पेड़ के नीचे सिमटकर बितानी पड़ेगी, बिजली की एक और चमक ने पास की एक बड़ी चट्टान में एक अंधेरा ओपनिंग दिखाया, एक गुफा। वो छोटी और बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन वो सूखी थी। राहत की एक लहर के साथ रवि अंदर घुस गया, अपने बालों और कपड़ों से पानी झाड़ते हुए। वो तूफान से सेफ था, कम से कम अभी के लिए। जमीन की एक छोटी सी पॉकेट में छिपा हुआ था। छोटी अंधेरी गुफा के अंदर रवि बैठ गया और अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा लिया। खुद को जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश कर रहा था। बाहर तूफान की आवाजें अब मफल्ड थीं, लेकिन वो थंडर की दहाड़ और जंगल पर बारिश के लैश की आवाज अभी भी सुन सकता था। शांत अंधेरे में उसके विचार अपने घर की ओर मुड़ गए। उसने अपनी मां की कल्पना की, उसका चेहरा चिंतित दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वो लगभग उस गर्म दाल और चावल की महक महसूस कर सकता था जो उसने उसके लिए बनाए होंगे। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने खुद को इतना अकेला और इतना डरा हुआ महसूस किया। उसे अपनी छोटी खाट की गर्मी और अपने परिवार की कंफर्टिंग प्रेजेंस की याद आ रही थी। जंगल, जो उसका खेल का मैदान था, अब एक जायंट जेल जैसा लग रहा था। लेकिन फिर रवि को अपने पिता के शब्द याद आए। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है मेरे बेटे, उन्होंने एक बार उससे कहा था। ये डरने के बावजूद वो करना है जो तुम्हें करना है। रवि ने अपने आंसू अपने हाथ के पिछले हिस्से से पोंछे। रोने से उसे मदद नहीं मिलेगी, उसे बहादुर बनना था। उसे रात से बचना था और सुबह अपनी बकरियों को ढूंढना था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने डर को अपने दिल के एक छोटे से कोने में धकेल दिया। वो उसे जीतने नहीं देगा। वो रवि था, अपनी झुंड का केयरटेकर, और वो स्ट्रांग बनेगा। वो थोड़ा और सीधा बैठ गया। उसके युवा चेहरे पर जंगल की रात में जो भी होने वाला था, उसका सामना करने का एक नया दृढ़ संकल्प था। वो लंबी रात रवि की नई हिम्मत का इम्तिहान थी। वो सोया नहीं, वो सो ही नहीं सकता था। वो अपनी छोटी गुफा में जागता बैठा था, रात में जंगल की सिम्फनी सुन रहा था। बारिश रुकने के बाद जंगल पूरी तरह से नई आवाजों से जिंदा हो गया। उसने एक उल्लू की हूटिंग सुनी, एक सियार की दूर की हाउल, और झाड़ियों में अनसीन जानवरों के सरसराहट की आवाज। टहनी के हर टूटने पर उसका दिल उछल पड़ता था और हर अजीब आवाज पर वो अपनी सांस रोक लेता था। लेकिन वो चिल्लाया नहीं और न ही रोया। वो बस सुनता रहा। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक शांत ऑब्जर्वर था। वाइल्ड चीजों की दुनिया में एक छोटी सी ह्यूमन प्रेजेंस रात की सीक्रेट भाषा सीख रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रवि ने देखा कि पेड़ों से एक हल्की ग्रे रोशनी छनने लगी थी। अंधेरा धीरे धीरे जेंटली हट रहा था।
रात की डरावनी आवाजें फेडिंग होने लगीं, जिनकी जगह सुबह के पंछियों की नरम मीठी चहचहाहट ने ले ली। एक नया दिन जन्म ले रहा था। होप उगते सूरज की तरह गर्म और चमकदार रवि के दिल में भरने लगी थी। वो रात से निकल आया था। उसने अंधेरे, तूफान और अपने डर का सामना किया था और वो बच गया था। वो गुफा के एंट्रेंस तक रेंग कर आया और झांका। बारिश के बाद जंगल फ्रेश और क्लीन दिख रहा था। ओस से ढकी पत्तियां हजारों छोटे हीरों की तरह चमक रही थीं। ये एक खूबसूरत वेलकमिंग नजारा था। नई एनर्जी के साथ रवि गुफा से बाहर निकला और अपनी तलाश फिर से शुरू कर दी। उसने चंदू और श्यामा को आवाज दी। उसकी आवाज सुबह की हवा में साफ और स्ट्रांग थी। वो थोड़ी देर चला, गीली मिट्टी में कुछ छोटे खुरों के निशान का पीछा करते हुए। जब उसने एक धीमी मिमियाने की आवाज सुनी, उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वो आवाज की तरफ दौड़ा और उन्हें पा लिया। वहां एक मोटी झाड़ी के नीचे हडल्ड हुए उसकी 2 खोई हुई बकरियां थीं, सेफ और साउंड। उसे देखकर वे खुशी से मिमियाईं और रवि ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। राहत उस पर छा गई। उसने उन्हें जल्दी से वहां पहुंचाया जहां उसने दूसरों को छोड़ा था और बाकी झुंड को बेसब्री से इंतजार करते हुए पाकर ओवरजॉयड हो गया। उसका परिवार फिर से पूरा हो गया था। अपनी 10 बकरियों को गाइड करते हुए रवि को आखिरकार वो फेमिलियर रास्ता मिल गया जो उसके गांव तक जाता था। जब वो जंगल के किनारे से बाहर निकला, उसने अपनी मां को अपनी ओर दौड़ते देखा। उसके चेहरे पर चिंता और इमेंस राहत का मिश्रण था। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उस गर्म एम्ब्रेस में रवि को पता चला कि वो सचमुच घर आ गया था। जंगल में उस एक रात ने उसे बदल दिया था। वो एक लड़के के रूप में गया था, लेकिन ज्यादा ओल्डर और वाइजर महसूस करते हुए लौटा। उसने सीखा था कि दुनिया एक डरावनी जगह हो सकती है, लेकिन उसने ये भी सीखा था कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ थी जो उसे कभी पता नहीं थी कि उसके पास थी। रवि ने साहस और जिम्मेदारी का सच्चा मतलब खोज लिया था। एक सबक जो जंगल ने उसे